नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं प्रगति मानव कल्याण परिषद की। प्रगति मानव कल्याण परिषद एक सामाजिक संगठन है जो सभी वर्गों के बीच में धरातल स्तर पर कार्य करने की तैयारी कर रहा है। साथियों, हमें एक संगठन, एक समुदाय से जुड़ने की क्या जरूरत है, हमें क्यों जुड़ना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ होगा, हम इसके ऊपर विशेष चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो संस्था किस उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रही है, हम आपको उन विषयों को बताते हैं, उन उद्देश्यों को बताते हैं। प्रगति मानव कल्याण परिषद का जो प्रथम उद्देश्य है, जल संरक्षण, वन संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ अभियान चलाना। दूसरा है गांव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना। तीसरा है भ्रष्टाचार उजागर कर दोषियों पर कार्यवाही कराना। चौथा, शोषण अत्याचार की आवाज को बुलंद कर पीड़ित को न्याय दिलाना। नंबर 5वां है संगठन के पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधि बनाकर सत्ता में भागीदारी दिलाना। नंबर 6वां है महिलाओं को सशक्त बनाना एवं स्वरोजगार से जोड़ना। 7वां है प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाना। अंतिम एवं 8वां है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के पत्रकारों की सहायता करना। संस्था के और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन अभी हम वर्तमान में इन 8 उद्देश्यों को लेकर के कार्य कर रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन उद्देश्यों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए मैं अकेला कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए हम सबको संगठन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी हम सब की है। अगर हम सब संगठन में शामिल होते गए और अपनी भागीदारी निभाते गए, अपने दायित्व को निभाते गए, तो जो संस्था के 8 उद्देश्य को लेकर के संस्था आगे बढ़ रही है, निश्चित ही हम सभी सफल हो जाएंगे और हमें एक दूसरे को सहारा भी भरपूर मिलेगा। आप सभी जानते हैं वर्तमान में चाहे शासन हो, प्रशासन हो, जो तानाशाही रवैया होता है, उससे लड़ने के लिए हमें एक समूह, एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। हम अकेले या एक जो पीड़ित होता है वह व्यक्ति अकेला रह करके न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसे न्याय नहीं मिल सकता। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम सभी संगठन में शामिल होकर के एक दूसरे को मजबूत करेंगे। अगर किसी के साथ, संगठन के किसी भी सदस्य के साथ अगर कोई भी घटना, वारदात या कोई समस्या आती है,
तो हम सब मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के हाथ से हाथ पकड़ के ताकत बनेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरने का कार्य भी हम सब मिलकर के करेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं जो वर्तमान का राजनीतिक समावेश है, जब आप मुसीबत में होते हैं तो कोई आपका सहारा नहीं बनता। जो निचले तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी कोई भी सहायता नहीं करता, उसे बीच मझधार में छोड़ दिया जाता है। अगर हम अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा करना नहीं सीखेंगे तो हमारी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए इस बात को आप लोग अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए, आप इस दुनिया में अकेले हैं। जिस दिन आप पर मुसीबत आएगी, आप अपने आप को अकेला ही महसूस करेंगे। अगर आप किसी संस्थान में जुड़े हैं, आप किसी संगठन में जुड़े हैं और बखूबी ईमानदारी से तन मन धन से उस संगठन, उस संस्थान का कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए दुख की घड़ी में वही संगठन, परिवार आपका सहयोगी बनेगा। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, आप सभी प्रगति मानव कल्याण परिषद से जुड़ें और हमारे हाथ मजबूत करें। ऐसा शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हम अपने क्षेत्र में संगठन से एक एक व्यक्ति को नहीं जोड़ पाएंगे। देखिए, हमारी संस्था मजबूत कैसे होगी, तो हम आज मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो प्रदेश स्तर पर हम प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। हमारे प्रदेश में 10 संभाग आते हैं, तो 10 संभाग में एक एक हमारा संभागीय अध्यक्ष नियुक्त होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में 55 जिले आते हैं। 55 जिलों में हमारे 55 जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे। उसके बाद हम विधानसभा की बात करें तो 230 विधानसभाएं आती हैं। हम प्रत्येक विधानसभा स्तर पर एक एक विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, जिसकी संख्या हमारी 230 हमारे विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। इसके बाद तहसील और ब्लॉक की अगर बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 333 तहसील ब्लॉक हैं, जिन पर हम प्रत्येक ब्लॉक और तहसील पर एक एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद हम अगर हमें संगठन जमीनी धरातल पर उतारना है तो हमें पंचायत स्तर पर भी संस्था का गठन करना पड़ेगा। तो पंचायत स्तर पर गठन करने के लिए मध्य प्रदेश में 23,006 ग्राम पंचायतें हैं। हम प्रत्येक पंचायत से एक पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, तो हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर पंचायत अध्यक्षों की संख्या 23,006 हो जाएगी। अगर हम इन सभी अध्यक्षों को मिलाकर के एक टोटल संख्या का अनुमान लगाएं तो हम सब की मध्य प्रदेश में जो हमारे केवल अध्यक्षों की संख्या होगी वो 23,635 होगी।
केवल हम एक अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। पंचायत अध्यक्ष, तहसील ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और संभाग अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हम इतने सदस्यों की जो संख्या का टोटल लगाते हैं तो हमारी संख्या 23,635 हो जाती है। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए आपको कोई समस्या आ जाती है, हमें उसके लिए न्याय के लिए कार्य करना है, तो मध्य प्रदेश के कोने कोने से अगर हमारा एक एक अध्यक्ष शामिल होता है तो हमारी संख्या 23,635, मतलब एक विशाल जनसमूह सड़कों पर उतर जाएगा। हमारी संख्या होगी, और जब हमारी संख्या होगी तो निश्चित है आपको न्याय मिलेगा। और आप अगर अकेले अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो आपका साथ आपका भाई भी नहीं देगा। ऐसा नहीं है यह संगठन केवल एक जाति से चल रहा हो। इस संगठन में समस्त जातियों का समावेश है। इसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा और कर भी रहे हैं। तो ये केवल एक एक सदस्यों में हम 23,635 सदस्यों को, मतलब हमारे पदाधिकारी संगठन में शामिल हो जाएंगे, जो हम सब एक दूसरे का हाथ मजबूत करेंगे। और इसमें केवल वही सदस्य शामिल हों, पदाधिकारी बने, जिसमें कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, और अपने भाई को, अपने जो संगठन में भाई जुड़े हैं, बहनें जुड़ेंगी, उनके न्याय के लिए आवाज बुलंद करने की आप में क्षमता हो, सड़कों पर उतरने की आप में क्षमता हो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो संगठन में पद लेकर के घर बैठ जाते हैं। इस संगठन में ऐसे कोई भी लोगों की जरूरत नहीं है। हमें यह संघर्ष करने वाले सदस्यों की जरूरत है, जो अपनी आवाज को ताकत के साथ बुलंद कर सके, अपने भाई पर हुए शोषण अत्याचार की लड़ाई में दमखम के साथ शामिल हो सके। साथियों, संगठन में और भी प्रकोष्ठ हैं, उनमें भी नियुक्ति होंगी। संगठन में एक कार्यकारिणी में 15 से ज्यादा लोगों को शामिल करना है, लेकिन अगर हम एक एक गांव तक केवल एक एक सदस्य के लिए केवल एक एक अध्यक्ष बनाने में हम सफल हो गए तो 23,006 पंचायतें हैं, और टोटल संख्या जो हमारी हो जाएगी वो 23,635 सदस्यों का हमारा मजबूत एक संगठन, हमारा घर बन जाएगा। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि मुझे इसमें भीड़ की जरूरत नहीं है, संघर्षशील कार्यकर्ताओं की जरूरत है, संघर्षशील परिवार के सदस्यों की जरूरत है, संघर्षशील पदाधिकारियों की जरूरत है। और जब हमारा संगठन कार्य करेगा तो यकीन मानो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो आपके साथ चलने का काम करेगा। आप में वो ताकत होगी कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आपके साथ शामिल होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारा संगठन गैर राजनीतिक रूप से जमीनी स्तर पर शिक्षा जागृति के लिए विशेष रूप से कार्य करेगा। हम हमारे संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे और एक दूसरे के लिए सहारा बनने के लिए कार्य करेंगे। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी संस्था से आप सभी जुड़ें। आप सभी के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।